इंडिया में आई थिंक बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे बचे हैं जिसकी मूवी के लिए मैं हमेशा इक्वली एक्साइटेड रहता हूँ। उनमें से ही एक है इम्तियाज़ अली। चाहे टॉपिक कुछ भी हो, इम्तियाज़ अली की मूवीज़ हमेशा से ही मेरे लिए कंफर्टेबल जोन है और मैं उसी कंफर्ट को ढूंढने के लिए गया था। मैं वापस आऊँगा देखने के लिए थिएटर्स में, पर इस बार चीज़ें बहुत अलग हुई, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर। जैसा मैंने सोचा था ये मूवी होने वाली है वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। आई जस्ट थॉट कि ये सिंपल सी क्यूट सी लव स्टोरी होगी जिसमें एक लड़का लड़की पार्टीशन के बाद बिछड़ जाते हैं और कैसे वो उम्र भर एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं। और वो लड़का बूढ़ा हो चुका है, वो लड़की भी अब बूढ़ी हो चुकी है। दिलजीत दोसांझ अब ट्राई करेगा उन लोगों को मिलवाने के लिए। ऐसा मुझे शायद इसलिए लगा होगा क्योंकि मैंने इसका टीज़र ट्रेलर नहीं देखा था। मैंने इसका सिर्फ एक गाना सुना था, मस्कारा, जो कि बहुत वायरल हो गया था इंटरनेट पे। और अब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं किसी मूवी का टीज़र ट्रेलर ना देखूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मूवीज़ सब कुछ अपना पहले ही रिवील कर देती हैं ट्रेलर एंड टीज़र में। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने नहीं देखा कुछ भी इसका प्रमोशन मटेरियल। सो बैक टू द फिल्म। एक लड़का और लड़की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, दो डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं और पार्टीशन के बाद एज यू नो के लड़का जो सिख है उसको जाना पड़ता है पाकिस्तान छोड़ के, और उसके बाद वो उस लड़की से कभी नहीं मिल पाता। और दिलजीत दोसांझ जो कि उस लड़के का पोता है, वो कोशिश करता है अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने में और कोशिश करता है कि उसके दादा को आखिरी बार उस लड़की से मिलने का मौका मिल जाए। और बहुत कमाल काम किया है नसीरुद्दीन शाह ने। ही इज़ प्लेइंग 95 ईयर ओल्ड और बहुत कन्विंसिंग है उनकी एक्टिंग थ्रू आउट द मूवी। यू नो हाउ टू टॉक। जब एक 95 साल का आदमी जो डेथ बेड पे है वो अपने पोते से मिलेगा तो कैसे बात करेगा, उनका आवाज़ कैसी होगी, उसकी आवाज़ में सरसरी होगी, आवाज़ निकालने से पहले होंठ कांपेंगे, बॉडी से जितना हो सकेगा कम रिएक्शन मिलेगा, आंखें जितनी हो सके कम खुलेंगी। इन शॉर्ट, he was brilliant. He clearly nailed the character. There was something off with the दिलजीत दोसांझ character. पता नहीं भाई, कुछ तो बहुत ऑफ था। उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे, बहुत क्रिंजी डायलॉग्स थे, बहुत गलत सिचुएशंस पे गलत डायलॉग्स भी थे, इमोशंस को ठीक से कैरी नहीं कर पा रहे थे। एंड आई नो दिलजीत दोसांझ इज़ अ गुड एक्टर, पर आई थिंक यहाँ पे वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं। मैं उनके सीन से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहा था। मुझे उनके मेजॉरिटी सीन्स बहुत क्रिंज लगे। इसका रीज़न हो सकता है कि उनके कैरेक्टर को भी बहुत क्रिंज बना दिया था यार। सूडो मॉडर्न लव जो उनके ऊपर थोपने की कोशिश की थी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। शर्वरी इन द रोल ऑफ जिया ए.के. अफसाना। लव द वाइब, कैरेक्टर, क्यूटनेस, सिंप्लिसिटी, भोलापन, ब्लंट नेचर, फेशियल एक्सप्रेशन, everything was very good and I really enjoyed it. Vedang Raina very good. He carries the silence, innocence, and एक सीन है जिसमें वो ट्रेन पे खड़े होकर चिल्लाता है, अमेजिंग। और सपोर्टिंग कास्ट में भी सबने बहुत कमाल काम किया है। रजत कपूर एज इकबाल ग्रेवाल, मनीष चौधरी एज मुजफ्फर, बनीता संधू एज कावेरी, डॉली आलूवालिया, संजय सूरी, कुमुद मिश्रा, बहुत कमाल। मूवी की एडिटिंग मुझे बहुत चौपी लग रही थी शुरुआत में, क्योंकि बेवजह सीन कट करके कोई दूसरा सीन चला दे रहे हैं। दो टाइमलाइन की स्टोरीज चल रही हैं तो कभी एक सीन के बाद कट होके प्रेजेंट टाइम का सीन आ जाता है, अभी प्रेजेंट का सीन चल रहा है, देन सडनली कट होके पार्टीशन का सीन आ जाता है शुरुआत में, जो कि बहुत अनोइंग लगता है। और शुरुआत में आई डोंट थिंक उन्हें करना चाहिए था। पहले ऑडियंस को संक इन हो जाना चाहिए था स्टोरी के अंदर, देन उसके बाद दे कुड ट्राई दिस। नॉट अ फिल्म मेकर, जस्ट एन ओपिनियन। पहले मुझे लग रहा था कि मूवी मेजरली लव स्टोरी पे डिपेंड करेगी, पार्टीशन का एक छोटा सा पार्ट उसमें होगा, बट मेजरली मूवी डिपेंड करेगी एक लव स्टोरी पे। बट ऐसा नहीं होता। मूवी इक्वली इम्पोर्टेंस देती है पार्टीशन को एज वेल एज लव स्टोरी को। मूवी का भले ही मेजर पर्पस ये दिखाना हो कि एक लव स्टोरी कैसे अफेक्ट हो गई पार्टीशन से, बट सबकॉन्शियसली मूवी के राइटर नयानिका और इम्तियाज़ को पता था कि पार्टीशन कितना बड़ा टॉपिक है। दे जस्ट कांट लेट इट गो। लास्ट मूवी जो मैंने पार्टीशन में देखी थी, जो मेरे को याद आ रही है अभी, वो गदर थी एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। भले ही उसमें पार्टीशन को उतना अच्छे से नहीं दिखाया, या पार्टीशन हमें उतना अफेक्ट नहीं करता जितना हमें एक लव स्टोरी अफेक्ट करती है,
बट यहाँ पे इम्तियाज़ अली ने पार्टीशन को बहुत पर्सनल कर दिया। वो एक लड़का लड़की के बारे में दिखा रहे हैं, वो लोगों के बारे में दिखा रहे हैं, लोग कैसे सफ़र किए, और उन्होंने इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया। दे नो के हाउ बैड इट वाज, हाउ ब्रूटल इट वाज, और कैसे वो आज भी उन लोगों को अफेक्ट करता है जो उससे गुजरे हैं। आई एम ग्लैड कि मेरे थिएटर में कोई जाहिल ऑडियंस नहीं आई थी। वी ऑल फेल्ट दैट। और एक पॉइंट के बाद कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। लिटरली पूरा थिएटर साइलेंट था, नो रिमार्क, ना कोई किसी से बात कर रहा है, ना कोई किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। थिएटर खाली होने तक किसी ने एक आवाज भी नहीं निकाली। दिस इज द मैजिक, दिस इज व्हाट मूवीज डू, दिस इज व्हाई वी लव सिनेमा। आई डोंट रिमेम्बर के कौन सी एक मूवी होगी जिसका मैंने आउटरो देखा है पूरा बैठ के, लिटरली पूरा आउटरो बैठ के देखा है थिएटर ने। दिस इज व्हाट ओनली इम्तियाज अली कैन डू। ऐसी ही कुछ सिमिलर फीलिंग आई थी मुझे हाईवे देखने के बाद। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हारे आसपास कोई थिएटर है तो तुम जाके एक बार इसको जरूर चेकआउट करना और ट्राई करना कि रात का शो ही लो। चलो अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और सी यू ऑन दी अदर साइड। बाय बाय, टेक केयर।